हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप जो हमने लास्ट क्लास में किया था आपने बड़े अच्छे से किया है। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर फर्स्ट इज दिस वन। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपको एनसीईआरटी में अब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगा कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होना चाहिए, दैट्स वाई आई राइट द क्वेश्चन। सो सिर्फ यहाँ देखें। ठीक है बच्चों, देखो मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हीज बैंक अकाउंट। वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ जमा करवाता है एंड विदड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन इतने रुपए वो निकाल लेता है। इफ withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer। अब ये क्या बोलता है, अगर विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना होगा। देखो बच्चों, बड़ी आसान सी बात है। ये क्या होता है, आपके पास एक नंबर लाइन होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। यहाँ क्या होता है बच्चों, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, 0। नेगेटिव इंटीजर्स विड्रॉल को रिप्रेजेंट करता है, सो हम यहां लिख सकते हैं विदड्रॉल। देखो बच्चों, अगर विदड्रॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर तो हमारे पास बचा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सो अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत है बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों। अगर विदड्रॉल नेगेटिव से रिप्रेजेंटेड है तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव बचा है, तो डिपॉजिटेड क्या होगा, बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है। वो क्या बच्चों, अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एक पार्ट हमने सोल्व कर लिया। नाउ फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट। मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना है देख लेते हैं बच्चों। देखो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना पैसा डिपॉजिट करवाया है, डिपॉजिटेड कितना है बच्चों, 2000। ये क्या है, डिपॉजिटेड है तो वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत है, हम यहाँ प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव ही होता है। टोटल अमाउंट विदड्रॉल, कितना विदड्रॉल किया बच्चों, 1642। ठीक है, विदड्रॉल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव इंटीजर से, पुट अ माइनस साइन। बताना है हमें बैलेंस इन मोहन अकाउंट। सो बैलेंस इन मोहन अकाउंट क्या होगा बच्चों, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विदड्रॉल। अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विदड्रॉल। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस अमाउंट विदड्रॉल। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है, 2000 प्लस अमाउंट विदड्रॉल कितना है, दिस वन। फाइन, 1642 ये क्या है, अमाउंट विदड्रॉल है। सो क्या होगा बच्चों,
प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 2000 में से इस फैक्टर को माइनस कर देंगे, क्या होगा हमारे पास, देखो 2000 माइनस 1642 क्या आएगा बच्चों, 10 माइनस 2 8, यहाँ क्या होगा 9 5 3। ओके, देखो आप ऐड कर सकते हैं, 8 प्लस 2 10 10 10 1 प्लस 1 2। ठीक है बच्चों, सो द सिचुएशन इज लाइक दैट 358, सो दैट इज योर बैलेंस। ठीक है बच्चों, रुपीज था तो आप रुपीज का सिंबल बना सकते हैं। ये किसका सिंबल है, इंडियन करेंसी का सिंबल है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन 6। फाइन, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो बच्चों, रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ चलती है 20 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फाइन, फ्रॉम बी हम साथ साथ इसका जो गिवन डायग्राम है वो भी बना लेते हैं बच्चों, लाइक दैट। सो दैट इज पॉइंट ए। ठीक है, ए से बी जाती है वो, ठीक है, दिस वे टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कितना जाती है, 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फ्रॉम बी जब वो इस पॉइंट पर पहुंच गई, शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, अब वो वेस्ट की तरफ चलती है, कितना, 30 किलोमीटर अलोंग द सेम रोड, इसी रोड पर। इफ डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है बच्चों, एंड बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। देखते हैं बच्चों, पहले आपको समझना है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता क्या है। ठीक है बच्चों, दीज आर द 4 स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपके पास, ईस्ट, ये क्या होता है, वेस्ट, दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से हुए से, पॉइंट ए से। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए से कहाँ गए, इन दिस डायरेक्शन, देन इन दिस डायरेक्शन। देखो बच्चों, दैट इज द पॉइंट ए। क्या करते हैं हम, समझने के लिए जो ये पॉइंट है इस क्रॉस को यहाँ पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? तो अब हमें पता है ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। ठीक है बच्चों, देखो ए से बी तक कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, सो दैट इज योर 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए से बी कितना है, 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी, बी से शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करती है बी से, और कितना चली है, 30 किलोमीटर। कहाँ से, बी से। सो यहाँ से चलती हुई जाती है, जाती है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर आई। जो ये डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, और फाइनल पोजीशन को मान लेते हैं सी। लेट सी बी द हर फाइनल पोजीशन, लेट सी बी द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है, लेट कर लिया, सी फाइनल पोजीशन है। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? बिल्कुल आया। बात करते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। अब इससे पहले जो हमारा डायग्राम था, देखो बच्चों एक बार मैं उसको भी बना लेता हूँ। यहाँ क्या था, 0 हियर 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, हियर इज -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो ये पॉइंट है वो 0 पे रख लो, इधर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स ईस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट में क्या होगा, नेगेटिव। पहला जो क्वेश्चन था, हाउ विल
यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट बाय द नेगेटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? देखो जो ये हमारे पास लाइन है नॉर्थ साउथ की, इसको 0 पर रख लेते हैं, तो पॉइंट ए इसी पोजीशन पर है। सो इसके जो राइट में है क्या है? ईस्ट। ईस्ट किससे रिप्रेजेंट किया गया है? बाय द पॉजिटिव इंटीजर। सो वेस्ट किससे होगा? बाय द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बिल्कुल, वेरी गुड। सो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मिल चुका है। टूवर्ड्स वेस्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है बच्चों, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? सी। पहले हमें ये देखना है कि फाइनल पोजीशन कहाँ से बतानी है? फ्रॉम पॉइंट ए, और ये जो गिवन है फ्रॉम पॉइंट बी है। सो हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए इज क्या होगी बच्चों? देखो ये टोटल कितना है? 30 किलोमीटर है, और ये कितना है बच्चों? 20 किलोमीटर है। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है। देखो यहां से स्टार्ट हुए थे, ए से गए बी तक 20 किलोमीटर, ये क्या है? प्लस, ध्यान से रखना है, प्लस। ठीक है बच्चों, बी से चले वेस्ट में, सो ये जो 30 है ये क्या होगा? माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि हमने बताया है टूवर्ड्स वेस्ट नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्लस माइनस 30 किलोमीटर। यहाँ तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस, सो व्हाट वी गेट? माइनस 10 किलोमीटर। सो जो ये पॉइंट सी है वो क्या है? 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट है फ्रॉम द पॉइंट ए, सो दैट विल बी योर -10। आई होप आपका जो क्वेश्चन है बाय विच इंटीजर, किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे? -10 से हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। सो द क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 आर द गिवन हेयर। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। देखो बच्चों, रीड करो। इन अ मैजिक स्क्वायर, ये हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। अगर हम रो की बात करें, कॉलम की बात करें या डायगोनल की बात करें, उनका जो सम है वो क्या है? सेम है। तो हमें इन दोनों को चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। पहले हमें रो, कॉलम एंड डायगोनल को समझना है। देखो बच्चों, ये आपके पास एक स्क्वायर है, जो ये होते हैं लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। ये क्या होते हैं आपके पास? रो। ठीक है, जो ऐसे होते हैं ये क्या होते हैं? कॉलम। ठीक है बच्चों, अब क्या रह गया? दैट इज रो, दैट इज कॉलम, एक बच गया हमारे पास डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है बच्चों? दिस वन एंड दिस वन। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। ये क्या होता है आपके पास? डायगोनल। ठीक है बच्चों, तीनों को, पिक्चर को बड़े आराम से देखो। देखो हम रो की बात करें, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है बच्चों, कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, डायगोनल की बात करें, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल। दिस इज द वे। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। फाइन। सो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, बाय एडिंग नंबर्स इन ईच रोज वी गेट, क्या मिलता है हमें? देखो पहले रो को देखेंगे, कॉलम को देखेंगे एंड देन डायगोनल को देखेंगे।
पहली रो 5 प्लस -1 प्लस -4, क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? 5 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 -1 -4 -1 -4 -5, सो 5 - 5 0। बात करते हैं सेकेंड रो की। देखो बच्चों, -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 -2 कितना होगा? -7 प्लस 7, ये क्या बन जाएगा? 0। बात करते हैं थर्ड रो की, 0 प्लस 3 -3, क्या होगा? 3 - 3 0। ठीक है बच्चों, तो हमने सारी की सारी रोज इंडिविजुअली चेक की तो सभी का सम कितना आया है? सेम आ रहा है, 0 0 0 ही आया है। अब हम किसको चेक करेंगे बच्चों? ऐसे ही कॉलम को चेक करेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इन ईच कॉलम देख लेते हैं बच्चों। ऐसे ऐड करेंगे 5 प्लस -5 प्लस 0, क्या होगा? 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 - 5 0, फाइन। ठीक है, अब हम इस कॉलम की बात करते हैं, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 प्लस माइनस माइनस -1 -2 -3 प्लस 3 0। ठीक है बच्चों, बात करते हैं थर्ड कॉलम की, -4 प्लस 7 -3, बट वी गेट -4 प्लस 7 प्लस इंटू माइनस माइनस -3, -4 -3 क्या हो गया बच्चों? -7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो हमने क्या चेक किया? बाय एडिंग नंबर्स इन ईच कॉलम वी गेट 0 0 0, सभी में क्या मिला है? सेम मिला है। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों? सिर्फ डायगोनल चेक करना है। एक बार आपने देख लिया होगा, अच्छे से करना है बच्चों, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब हम करते हैं डायगोनल की बात। ठीक है, बाय एडिंग नंबर्स इन ईच डायगोनल वी गेट, क्या मिलेगा हमें? डायगोनल कौन सा है हमारे पास? 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, क्या होगा? 5 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस इंटू माइनस -3, -2 -3 क्या हो जाएगा? -5 0। कोई दिक्कत है बच्चों? एक डायगोनल ये होता है, -4 -2 0। -4 प्लस इंटू माइनस -2, -4 -2 क्या हो जाएगा? -6। देखो बच्चों, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ? दैट विल बी द प्रॉब्लम। हमने जब रो को चेक किया था तो सारे क्या आए थे? 0। कॉलम को चेक किया, सारे 0। एक डायगोनल को चेक किया, वो भी 0, बट सेकंड डायगोनल ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, वो 0 नहीं आया। सो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वन है, हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन सेकंड को करना है। सो आप अपने होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये हमारे पास 4 सब्सिक्वेंट पार्ट है। हम उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को। देखो गिवन क्या है हमारे पास? a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। सो लेट अस टेक टू प्रूव में क्या होता है बच्चों? हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है a माइनस b किसके इक्वल होगा? a प्लस b के। सो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेट अस टेक
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए का वैल्यू कितना बच्चों 21 माइनस बी का वैल्यू कितना 18 माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस 18 कितना होगा बच्चों 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान से देखना होता है, ठीक है। सो लेट अस चेक इट। हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो चेक कर लिया है, अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। नाउ राइट हैंड साइड इज, क्या होगा राइट हैंड साइड में, क्या हमारे पास a प्लस बी। ए का वैल्यू 21 है, बी का वैल्यू 18 है, कितना आएगा 39। सो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो फॉर दिस नंबर। हमने कर लिया है, हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है बच्चों। और कोई करना चाहते हैं, हम फोर्थ को भी ट्राई कर लेते हैं। जो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा वो आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, सभी आसान है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ को ट्राई करके देख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, a इज 28, b इज 11, फाइन। देखो बच्चों, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a माइनस माइनस बी क्या होगा a प्लस बी। सो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या होगा a कितना है 28 माइनस b कितना 11 माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा बच्चों 39। मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों एक बार। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड, क्या होगा राइट हैंड साइड में, देखो बच्चों यहां पर a प्लस बी, a कितना है 28, b कितना है 11, a प्लस बी, a कितना है 28, b कितना है 11, 28 प्लस 11 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, सो व्हाट वी कैन राइट 39। सो यहाँ भी 13 आया, यहाँ भी 39 आया, तो हम बोल सकते हैं सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेरीफाई करना है आपको कि ऐसा सही है, ठीक है। बाकी के सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको खुद से ट्राई करने, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।